Good morning to all. Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों 12th फिजिक्स के लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? मीटर ब्रिज, या फिर इसका दूसरा नाम था स्लाइड वायर ब्रिज। इससे क्या करते हैं? रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नापने वाले डिवाइस का क्या नाम होता है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। रेजिस्टेंस को मापने वाला यंत्र, ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। तो दोस्तों इससे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था। इस दोनों पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं पहले आपको इस दोनों पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स दिखाना चाहूँगा। तो देखा जाए न्यूमेरिकल में कट रहा है, थोड़ा सा घुमाओ इधर, इतना लिखेंगे तो कैसे होगा। पहला न्यूमेरिकल आपको व्हीटस्टोन ब्रिज से दिया जा रहा है। आपने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टर्स लगे होते हैं। कितने? 4। ये 4 रजिस्टर्स लगे हुए हैं। मान लो ये कह रहा है 10 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये है 20 ओम और ये है 10 ओम और इसका मान है 3 ओम। इस दिए गए फिगर में कहा जा रहा है फाइंड आउट in the given figure calculate, क्या कैलकुलेट करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बिटवीन AC के बीच कहा जा रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। तो दोस्तों इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आप पहले इसको मान लेंगे लेट R1, इसको मान लेंगे R2, इनको मानेंगे, इसको R3 माने, इसको R3 माने और इनको क्या मानेंगे? R4। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये चेक करते हैं ये बैलेंस है या नहीं है। क्या ये बैलेंस है? बैलेंस कब होता है? आप यहाँ पे R1/R2 का वैल्यू निकालें, 10/5 दैट इज 2। चलो यूनिट ओम तो गई। अब आप R3/R4 निकालें, 20/10, ये भी आ गया 2। जब ये दोनों इक्वल आ गए तो ये बैलेंस हो गया। क्या हो गया? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड R1/R2 इक्वल है R3/R4। हम लोगों ने पढ़ा था जब ऐसा हो जाए R1/R2 इक्वल R3/R4 तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। लिखेंगे सो इट इज़ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज़ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। जब ये बैलेंस है तो इस बीच वाले से कोई करंट पास नहीं होगा। आपने बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाए हुए थे और बैलेंस कंडीशंस में क्या बोलते थे? इनसे कोई करंट पास नहीं होता है, तभी ये बैलेंस का क्या मतलब है? पॉइंट बी और पॉइंट डी का लेवल बराबर हो गया, पोटेंशियल बराबर हो गया। जब ये पोटेंशियल बराबर होगा तो ये बैलेंस हो जाएगा
और जब पानी का लेवल दोनों तरफ बराबर हो तो वाटर का फ्लो नहीं होता है। जस्ट लाइक सेम यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा तो ये डेड होगा। आदमी के जिस्म से अगर ब्लड का बहना बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, डेड रेजिस्टेंस होगा। इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे। इट इज बैलेंस विद सिस्टम ब्रिज, सो 3 ओम रजिस्टर आ रहा है जी, देखो तो इज डेड रजिस्टर, ये डेड है, ये मरा हुआ है, इससे करंट नहीं जा रहा है, ब्लड नहीं सर्कुलेट हो रहा है। अब ये नहीं है तब तो बहुत आसान हो गया। इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन एसी, आपने इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनाया पीछे, यही कॉम्प्लिकेशन आपको प्रोड्यूस कर रहा था। ये डेड हो गया, अब तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गए और ये दोनों भी सीरीज में। ऐसे इसका रूल्स बताया गया था कि फिगर फिर से ड्रॉ करें तो और क्लियर हो जाएगा आपको किस 2 पॉइंट्स के बीच निकालना है बिटवीन ए सी। तो आप ए को शुरू में लिखते हो, सी को लास्ट में। अदर पॉइंट्स बी और डी है तो बी और डी को लिख दो। जब हम लोग ए सी लेते हैं तो बी ऊपर है, डी नीचे है, उसी तरह से ऊपर नीचे दिखाना है ए और सी के बीच में। अब ए बी के बीच देख सकते हैं आप, एक रजिस्टर लगाओ ए बी के बीच, बी सी के बीच एक है, फिर ए डी के बीच एक है, फिर डी सी के बीच एक, सीधा सीधा कर दिए खींच के सबको। इसका वैल्यू 10, इसका पढ़ें 20, इसका देखें 5, इसका देखें 10। अब ये दोनों सीरीज में 10 + 20 दोनों जुट जाएगा, कितने हो गए 30। ये दोनों का कितना आया 15। सीरीज में क्या करते हैं, सीधा जोड़ते हैं। अब दो ठो है पैरेलल में, अलग अलग है, तो R1 × R2 बाई R1 + R2, 30 × 15 बाई 30 + 15। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने का चक्कर मत कीजिए, इसको कीजिए 45, 15 3 जा, तो ये 10 ओम आपका आंसर आ गया। इसी क्वेश्चंस में थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट होगा आपका। मान लिया जाए इट इज 20 ओम, इट इज 40 ओम, इट इज 60 ओम, इट इज X ओम, और यह आपका मान लो कहा कि 5 ओम का यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम। क्वेश्चन कर रहा है इन द गिवन, और पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज। क्या करना है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AC, बिटवीन AC बन जाएंगे। कितना आएगा x का मान, वेरी गुड, कितने से हो जाएंगे, कैसे बना आपका, देखो तो उधर कौन आ रहा है, इसको क्या मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, देखो तो आ रहा है सॉल्यूशन। चलो लिख घुमाओ इधर। इन बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज, आप फिगर फिर से बनाएंगे, मेरे पास जगह कम है इसलिए। इन बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज क्या फॉर्मूला पढ़ा, R1/R2 इज इक्वल टू द R3/R4। R1 देखिए 20, इससे आसान कोई न्यूमेरिकल नहीं, लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट भी कोई नहीं। ये 60, ये x, 21 जा 22 जा, 1/2 = 60/x, तो x निकाल लें, कितना आ गए 120 ओम। अब जब ये 120 ओम हो गया, ये बैलेंस है तो ये क्या होगा, डेड होगा। और फिर सेम क्वेश्चन आ गया आपका,
इतना काम आप खुद से करें और यूट्यूब पे जाके आंसर दें इसका। आगे इक्विवेलेंट का काम आपको खुद से करना है और यूट्यूब पे इसका आंसर देना है। जल्दी करें। वीडियो नहीं चल रहा या टाइम नहीं दिखा रहा। अटेंशन, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना, ये मीटर ब्रिज का है, स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज का है। एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, फिगर भी यहाँ सिंपल बनाया गया है। आप बुक्स में देखेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स होता है, वहाँ सिंपल फिगर इसी तरह का ड्रॉ कर दिया जाता है। इसमें आपको एक्स का वैल्यू निकालना है और ये 10 ओम है और इधर लेंथ जो है वो 40 cm दिया गया है। आपको x का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये तीनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, सब पूछे हुए हैं हर तरह के एग्जामिनेशंस में। तो यहाँ पे हमें x निकालना है, तो सॉल्यूशन और गिवन तो लिखना ही है आपको। x इज़ वाट, r इज़ 10 ओम और लेंथ ऑफ वायर क्या दिया गया, 40 cm। निकालना है x का क्या फॉर्मूला था दोस्तों, याद है आप लोगों को? r इंटू एल बाई 100 माइनस एल। बाकी इसमें भी आपको मान पुट करना है और इसको सॉल्व करके आंसर डालना है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर। थोड़ा एक्टिव बने और इसका आंसर यूट्यूब पे जाकर दें। देखिए क्वेश्चन का मैं नंबरिंग करता हूँ। ये पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं देना है, ये आपको ऑलरेडी हो चुका है। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी एक आंसर आ चुका है, दूसरा आंसर आपको देना है, नंबर के साथ लिखेंगे, दूसरा नंबर का ये आंसर हुआ। फिर ये तीसरा क्वेश्चन है और थर्ड का भी आंसर आपको दें। थोड़ा एक्टिव बने और जाके यूट्यूब पे जाके फिर से इसको देख लें, समझ लें और इसका आंसर डालें। स्टॉप।